Good morning, my dear students. Today I am teaching you reported speech. Please pay more and more attention on your study. Reported speech, it means kathan in Hindi, and it means also narration. There are two ways of speakers' statements. First, direct, and second, indirect. Direct, it contains the actual words of the speaker. डायरेक्ट में वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है. इनडायरेक्ट, इट गिव्स द सब्सटेंस of the speaker's actual words and not be exact words spoken by him or her. यानी डायरेक्ट वक्ता के कथन के ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है, और इनडायरेक्ट में वक्ता के कथन के सारांश को अपने शब्दों में प्रयुक्त करते हैं. एग्जाम्पल, he said, I am going to my school. There are two sentences in this sentence. First, he said, and second, I am going to my school. He said is called reporting verb, and I am going to my school is called reported speech. जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है. Indirect, he said that he was going to his school. ये टेंस में भी बदलते हैं, पर्सन में भी बदलते हैं, और जो नियरनेस वर्ड्स होता है इसमें भी बदलते हैं. फिलहाल मैंने आपको डिफिनेशन दिया डायरेक्ट का, इनडायरेक्ट का, और अब डिफिनेशन जो आएगा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. फर्स्ट, there are two methods, reporting verb and reported speech. The definition of the reporting verb: the verb which introduce the reported speech is called reporting verb. यानी जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है. सेकेंड, रिपोर्टेड स्पीच, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर given within inverted comma are called reported speech. जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, सपोज राम सेड इज रिपोर्टिंग वर्ब, और आई एम टीचिंग माई लेसन, इट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग विद वर्ब मीन्स खाने वाला, और रिपोर्टेड स्पीच मीन्स खाने वाले ने क्या बोला. इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न रिपोर्टेड स्पीच. इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. सो रिपोर्टिंग वर्ब, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहता है, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है. और इसी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है या चेंज किया जाता है. अब अगला टॉपिक आएगा, इसी में आपको जो होगा वो सेंटेंस, कि सेंटेंस में कैसे ये कन्वर्ट करती है या कैसे चेंज होता है. तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यू नो ऑलरेडी. फर्स्ट, असर्टिव, देन इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव. ये पांचों सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा. वो आपको मैं ब्लैक बोर्ड पर अभी लिख रहा हूँ. लिसन केयरफुली. सेंटेंस, जिसे हिंदी में वाक्य बोलते हैं, ये सेंटेंस 5 काइंड्स होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में. फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस होता है. सेकंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है. थर्ड, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है. फोर्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है. और फिफ्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है.
तो आपको केवल 3 सेंटेंस में ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आएगा पेपर में, असर्टिव, इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव। इन्हीं 3 सेंटेंस में आएगा। असर्टिव के अंत में फुल स्टॉप होता है, इंटरोगेटिव के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है और इम्पेरेटिव के अंत में भी फुल स्टॉप होता है, और ऑप्टेटिव के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, और एक्सक्लेमेटरी के भी अंत में जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो 3 सेंटेंस में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सीखना है। फर्स्ट असर्टिव, इंटरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव। नाउ चेंज इन टेंसेस, टेंस में कैसे बदलेगा। फर्स्ट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। सेकंड, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज, बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का चेंज, ये स्पीच का टेंस बदलता है अकॉर्डिंग टू द correspondence of the past tense. So 2 rules I have written on the blackboard. See carefully and try to learn the rule of the narration. And I suggest you also to improve your understanding power. If you do not understand the rule of the direct and indirect, you cannot change direct into indirect. So it is necessary to learn to identify reporting verb, reported speech and sentence also. So first rule, if the reporting verb is in present or future tense, the tense of the reported speech does not change. Second, if the reporting verb is in past tense, the tense of the reported speech is changed according to the correspondence of the past tense. जब सेंटेंस में से लिखा रहेगा या सेज लिखा रहेगा या टेल लिखा रहेगा या टेल्स लिखा रहेगा या आस्क होगा या आस्क्स होगा या विल से होगा, दीज आर ऑल प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब इस तरह से लिखा रहेगा तो नो चेंज ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, इनमें रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी चेंज नहीं होगा। और जब लिखा रहेगा इसी का पास्ट टेंस सेड, तब बदलेगा, से होगा या सेज होगा या टेल होगा या आस्क, नो चेंज। जब सेड लिखा रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में तब वो रिपोर्टिंग वर्ब में तब वो बदलेगा। जो मैंने आप लिसन स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। It is the first rule of the change in tenses. तो present indefinite change into past indefinite means verb first form of the verb change into second form of the verb. For example, Sam said, Monu writes a poem. In this sentence, Sam said is a reporting verb and Monu writes a poem is reported speech. Reporting verb said is in past tense, so the verb of reported speech write change into wrote. It means Sam said that Mohan wrote a poem. That Mohan wrote a poem. Write, the second form of the write, wrote. Second, present continuous
It is also called present progressive. Present continuous change into past continuous means each am are change into was were. Present continuous, it is also called present progressive, is change into past progressive. It means is, am or are change into was and were. For example, Sam said Mohan was writing a poem. Monu was writing a poem is past continuous tense. It changed into past perfect, a past continuous tense. So Sam said that Monu was writing a poem. Is, am, are changed into was ya were. So Sam said that Monu was writing a poem. Third, present perfect change into past perfect. Present perfect, it means have or had change into had. So present perfect change into past perfect, have or had change into had. Example, Sam said that Monu have written a poem. Indirect, Sam said that Monu had written a poem. तो फर्स्ट रोल प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इज, एम, आर चेंज इनटू वाज वर, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, हैव हैज चेंज इनटू. नाउ लिसन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस change into past perfect continuous. It means has been or had been change into had been. For example, Sam said Monu had been writing a poem. Indirect, Sam said that Monu had been writing a poem. Had been or have been change into had been. Number 5, past indefinite change into past perfect means second form of verb change into had plus verb की third form. For example, Sam said Monu wrote a poem. And indirect, Sam said that Monu had been writing a poem. Monu had been writing a poem. Sam said that Monu had written a poem. Past continuous change into past perfect continuous. For example, Sam said Monu
was writing a poem. Indirect Sam said that Monu had been writing a poem. To present indefinite change into past indefinite, present continuous change into past continuous, present perfect change into past perfect, present perfect continuous change into past perfect continuous, past indefinite change into past perfect, past continuous change into past perfect continuous. There is no tense change of past perfect and past perfect continuous. Past perfect and continuous tense का चेंज नहीं होता है. तो first form of the verb change into second form of the verb, is or am change into was verb, has have change into had, has been have been change into had been, second form of the verb change into had plus third form of the verb was and verb change into had been. Now will or shall change into would or should. Can change into could. May change into might. Do not या does not change into did not. Did not change into had plus verb. Had not plus third form of the verb. Will or shall change into would or should. Can, could, may, might. Do not या does not, did not change into had not plus verb की third form. These are changed when the reporting verb is past tense. First rule, if the reporting verb is in present or future tense, no change of the reported speech. Second, if the reporting verb is in past tense, the tense of the reported speech is changed according to the correspondence of the past tense. First, present indefinite change into past indefinite, present continuous change into past continuous, present perfect change into past perfect, present perfect continuous change into past perfect continuous, present past indefinite change into past perfect, past continuous change into past perfect continuous. No change of past perfect tense and past perfect continuous tense. Then will or shall change into would or should, can, could, may, might. Do not या does not, did not or did not change into had not plus verb की third form if the reporting verb is in past tense. Thank you.